हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फीमेल इंटरनल जेनेटेलिया के बारे में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है हमारा फीमेल पेल्विस का, ये मोस्ट कॉमन एंड बहुत ही मतलब समझ सकते हैं आप, एक तरीके से कह सकते हैं कि रखा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम पेपर में, है ना। तो ये आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो इस यूनिट को हम बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, फीमेल पेल्विस। राइट, तो फीमेल पेल्विस आप लोग को आई थिंक थोड़ा बहुत तो पता ही होगा पहले से ही कि फीमेल पेल्विस क्या होता है ना। ये एक हमारा फीमेल की बॉडी का क्या है, ऑर्गन है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है, फीमेल पेल्विस ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स बेसिन, है ना। ये दिखता कैसा है, आप फोटो में देख पा रहे होगे, बेसिन बेसिन के फॉर्म में दिखता है, जैसे यार जैसे कि हम क्या करते हैं, हाथ धोते हैं ना अपने वॉश बेसिन में। तो उस टाइप से जो सिंक टाइप का जो होता है, उस टाइप का इसका शेप रहता है, किसका, फीमेल पेल्विस का, है ना। अगर हम इसके काम की बात करें तो ये इसका वर्क क्या है, या फिर इसका कह सकते हैं कि रोल क्या है। तो फीमेल पेल्विस हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ द बेबी। सबसे पहले क्या है, फीमेल पेल्विस जो होता है वो बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। राइट, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम है ये हमारे किसका, पेल्विक ऑर्गन्स का। जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको ये सपोर्ट करके रखता है। एंड लास्ट है हमारा हेल्प्स इन बियरिंग द वेट ऑफ अपर बॉडी। जो भी फीमेल पेल्विस से ऊपर की जो बॉडी है उन सब का वेट भी ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, या फिर कह सकते हैं एक तरीके से कि बियर करके रखता है, यानी कि पेल्विस ही हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स के जो वेट है उसको झेलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फीमेल पेल्विस इज मेड अप ऑफ, कितने बोन से मिलके बना होता है हमारा ये फीमेल पेल्विस। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से और बिल्कुल याद रखेंगे हम कि कितने टाइप्स की बोन्स से मिलके बना होता है, 3 टाइप्स की बोन से। कौन कौन सी, 2 इनोमिनेट बोन्स, 1 सैक्रम और 1 कोकैक। तो इन 2 इनोमिनेट बोन्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो आपका ये कर्व टाइप के बने हुए हैं ना, सी टाइप के बने हुए हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ये सी टाइप के जो सैक्रम जहाँ पे लिखा है और जहाँ पे इलियम लिखा हुआ है, वो जो बोन्स हैं ये दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन्स। ठीक है, इसी को हम हिप बोन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर हिप बोन करके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी इनोमिनेट बोन ही है, और इनोमिनेट बोन करके आ रहा है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। यानी दोनों का मतलब सेम है। अगर हम बात करें सैक्रम की, तो सैक्रम और कोकेक्स वी ऑल नो कि ये वर्टिब्रा के लास्ट की 2 बोन्स हैं, है ना। तो कोकेक्स को हम क्या बोलते हैं, टेल बोन भी बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आपकी टेल बोन और कोकेक बोन बात एक ही है दोनों की। तो आपको ये जो आप अब मैंने जो बताया आपको इनॉमिनेट बोन्स, उसके बीच में जो दोनों का जंक्शन, दोनों बोन्स को जो जोड़ के रख रही है, जो जंक्शन है, उस बोन को हम, बड़ी सी बोन जो दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सैक्रम। राइट, और सैक्रम के जस्ट नीचे आपको ये दिख रहा होगा कोकेक्स। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इनॉमिनेट बोन्स इज मेड बाय, यानी कि अब इनॉमिनेट बोन भी 3 टाइप्स की बोन से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि इसके भी पार्ट्स होते हैं इनॉमिनेट बोन के। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इलियम, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमारा है इनॉमिनेट बोन का, देखिए सबसे ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलियम। उसके बाद ईस्चियम, ईस्चियम है बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, जहाँ पे आपको देख सकते हैं आप बी टाइप का बन रहा है ना, जहाँ पे बी टाइप का बन रहा है, इन दोनों बोन्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली बोन्स जो है, 2 बोन्स जो है, इसको हम बोलते हैं ईस्चियम। और उसके बाद प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन कौन सी बोन होती है, जो इलियम और ईस्चियम दोनों के बीच में होती है। ठीक है, ये दो दो हमारी जो ये जो हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस वाली बोन्स जो आ रही हैं दोनों, उनको जोड़ के रखती है हमारी प्यूबिक बोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इलियम, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, इलियम क्या है, ब्रॉड फ्लेयरिंग पोर्शन होता है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट रहता है। ठीक है, हिप बोन का। ईस्चियम क्या होता है, बिल्कुल बिलो होती है इलियम के। और प्यूबिक क्या होता है, इट्स अ लोअर मोस्ट पार्ट एंड सेक्शन ऑफ पेल्विस। ठीक है, अगर हम बात करें पेल्विस की, है ना, पेल्विस, अब पेल्विस भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आज आपको बता देती हूँ। पेल्विस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, फीमेल पेल्विस की बात हो रही है यहाँ पे। तो फॉल्स पेल्विस होता है, एक होता है ट्रू पेल्विस। ठीक है, तो नाम से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि फॉल्स पेल्विस क्या है, कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इनका जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं कि बहुत
माइनर रोल होता है, बहुत मेजर रोल नहीं होता है, ठीक है। जिनके माइनर रोल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, और जिसका मेजर रोल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है आपका कि फॉल्स पेल्विस इज द फ्लेयर्ड पोर्शन ऑफ इनॉमिनेट इलियम बोन, यानी कि ये जो इलियम बोन है, राइट, इलियम बोन का पार्ट काम क्या है, सिर्फ ये सपोर्ट सिस्टम ही तो प्रोवाइड करा रहा है ना। हिप बोन क्या है, हिप बोन एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती है किसको, पेल्विस को, सिंपल है ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया, फॉल्स पेल्विस, क्योंकि इसका बहुत खास रोल नहीं है प्रेगनेंसी में, राइट, या डिलीवरी में। बट ट्रू पेल्विस कौन सी होती है, ट्रू पेल्विस इज अ बोनी कैनाल इन विच फीटस पासेस, यानी कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इलियम, ईशियम और प्यूबिस, जो प्यूबिस वाला पार्ट है, बीच वाला जो हॉलो पार्ट है, वो हमारा क्या है, ट्रू पेल्विस है। वहाँ पे हमारा बच्चा आके क्या हो रहा है, इंगेज होता है, राइट, वहाँ पे आके बच्चा क्या होता है, इंगेज होता है, आके फंसता है, उसका जो सर होता है बच्चे का वो वहाँ पे आके फंसता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ट्रू पेल्विस बोला है, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको अभी तक समझ में सब आ रहा होगा। नहीं आ रहा है समझ में तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सब टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस की, राइट, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा कि जो हमारा पेल्विस है, यानी कि जो बीच वाला ये हॉलो पार्ट आप देख पा रहे हो, जो हॉलो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 पार्ट्स, इनके भी तीन पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट होता है इनलेट, सेकेंड होता है कैविटी और थर्ड होता है आउटलेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा कि इनलेट, इनलेट का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा होगा, इन कहीं, इन का मतलब कुछ चीज़ अंदर जा रही है, राइट, इसी को हम ब्रिम भी बोलते हैं। तो बेबी का जो हेड होता है, वो जो आप ये पिंकिश पार्ट देख पा रहे हो, पिंकिश पार्ट की जो बाउंड्री है, उसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इनलेट, यानी यहाँ से बच्चा क्या होता है, अंदर आता है, इंगेज होता है उसका हेड, उसके बाद कैविटी में जाके वो फंसता है पूरा, कैविटी को हम बोनी पार्ट भी बोल सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पे जाके बच्चा फंसता है, राइट। और आउटलेट यानी कि नीचे से, आउटलेट का मतलब कि ये जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोकेक्स से थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, जो ये दोनों ईशियम बोन्स जो आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, आउटलेट कहलाता है। यहाँ से बच्चा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो वी होप आपको यहाँ तक अभी तक सब समझ में आया होगा।